अब हम लोग चल रहे क्विज शुरू करने। और देखिए, क्विज शुरू करने में हम लोग एक चीज़ चेंजिंग क्या किए हैं कि पहले आपका शुरू का आधा घंटा चलेगा क्या चीज़, साइंस चलेगा, ठीक है। ये साइंस आपका इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात क्या होगा, आधे घंटे के बाद फिर उसके पश्चात लगभग आधे घंटे, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर या नीचे हो जाए, तो उसमें आप ये मत बोलिए कि सर इस तरह से कर दिए। और दूसरा क्या बोले, उसके पश्चात अपना क्या चलेगा, तो उसके पश्चात 1 घंटा, लगे प्रसाद इधर लगे तो बुक, हाँ, उसके पश्चात देखिए अपना 1 घंटा इसी से चलेगा सामान्य अध्ययन स्पीडी का, ठीक है। और जैसा कि आज सब लोग देखें, आज का बजट जो है भाई पारित हो गया है, तो एक चीज़ हम बोलेंगे ये कि आप लोग जो है तहे दिल से पढ़ाई में लगिए। और ये भी बात बोलेंगे कि ये मत समझिए कि वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी जब होगा आने वाला वो आ जाएगा। ज़रूरत ये है कि आप बोलिए खुद को तैयार रखिए। और एक बात ये भी है कि कब आएगा तो कब आएगा ये किसी को भी नहीं मालूम है। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में ये आ जाए वो आ जाए, ये सभी बातें फर्जरी हैं। लेकिन आज के लिए बजट को देखते हुए यही उम्मीद लगाया जा सकता है कि वैकेंसी जल्द आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए, अपने पढ़ाई से बिल्कुल 100% अपना रेडी रहिए। एक एज ए योद्धा अपना मॉक ड्रिल करके पूरा रेडी रहिए कि जैसे ही आए उसी तरह क्या करना है, पेपर को धुआं कर देना है। तो देखिए, हम बोले आधा घंटा पहले अपना इस बुक से चलेंगे, जो भी चैप्टर आ जाएगा उसके बारे में सब्जेक्टिव हो जाएंगे। फिर उसके पश्चात लगभग 1 घंटा, ठीक है, अप्रॉक्स 1 घंटा ये हमारा रेलवे सामान्य अध्ययन चलेंगे। अब इसमें सामान्य अध्ययन से अपना जो भी चैप्टर आ जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी चैप्टर आ जाए, ठीक है, फैक्ट्स, उसके बारे में हम लोग फिर डिटेल्स अपना 1 घंटा इस पर करेंगे। फिर उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात आधे घंटे पश्चात फिर अपना ये चलेगा, करेंट अफेयर चलेगा। देख लीजिए ये चलेगा लगभग आधे घंटे, लगभग आधे घंटे क्या चलेगा, ये आपका करेंट अफेयर चलेगा। इसमें आपको वर्क दिया जाता है उसके हिसाब से। फिर लाइए, फिर उसके पश्चात क्या चलेगा, तो उसके पश्चात फिर बस बोलिए आपका लूसेंट चलेगा लगभग 40 से 45 मिनट में। इसमें आपको पूरा कराया जाएगा, मतलब आपका जो भी वर्क दिया है था उसको। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ के लिए सॉरी देखिए बोलना चाहते हैं कि हम जो है भाई आपको लगातार 1 या 2 दिन से वीडियो नहीं मिल रहा होगा। उसका नहीं मिलने का मुख्य वजह यह है कि आप खुद समझ सकते हैं कि थोड़ा किसका टाइम चल रहा है, शादी विवाह का टाइम चल रहा है। तो बस यही शादी विवाह के टाइम में थोड़ा इंगेज हो जाते हैं, इसी वजह से बोले हम नहीं कर पाए हैं। और इसी तरह से आप लोग प्यार मोहब्बत बनी रहे। और अपने दोस्तों से क्या कीजिए कि अपने दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्विज से जुड़ने के लिए। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए क्विज से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हमारे यहाँ ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों क्लास, सॉरी ऑनलाइन नहीं हो, ऑनलाइन केवल क्विज चलता है, ऑफलाइन क्लासेस चलता है। क्लासेस से भी आप लोग क्या कीजिए, अगर मिलता है समय तो आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन पहला क्वेश्चन आगे बताइए, एनलीडा ग्रुप में एनलीडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं जी? बहुत बढ़िया। तो आइए जब ये हो गया तो आइए तब फिर देख लिया जाए ना, क्या देख लिया जाए, एनलीडा। और पूरा नहीं देखेगा, और पूरा नहीं देखिएगा। आज हम लोग जानते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण ही देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोले, जंतु जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जब जंतु जगत की जब वर्गीकरण की बात आती है तो ये बताइए जंतु विज्ञान तथा पादप विज्ञान, ठीक ना, क्या बोले, जंतु विज्ञान तथा पादप विज्ञान। हाँ, तो ये बताइए इसको 2 भागों में अपना कौन, समस्त जीवों को 2 भागों में कौन बैठा है, लिनियस और अरस्तु, ठीक है। क्या बोले हैं, समस्त जीवों को 2 भागों में कौन बैठा है, लिनियस तथा अरस्तु ने। तो ये बताइए कि 5 भागों में कौन बैठा है, व्हिटकर ने। और 6 भागों में कौन बैठा है, टॉमस स्मिथ, ठीक है, टॉमस स्मिथ। और देखिए क्या बोले, जितना भी जितना ही बोले अपना क्या चीज जंतु जगत है, जंतु जगत को 2 भाग में बांटा है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। प्रेम चोपड़ा और बब्बर शेर, क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया। प्रेम चोपड़ा कहाँ है? ओ चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले हैं जंतु जगत को, ठीक ना, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय, इसको 2 ग्रुप में कौन बैठा है, दे तोड़ देंगे, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान बैठा है जी। हम बोले हैं जंतु जगत को 2 भागों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, 2 पार्ट में कौन डिवाइड किया है? अरे स्टारर और मैसेंजर ने, ठीक है, हाँ, स्टारर और मैसेंजर ने। और यही मेरा कह देगा कि ये बताइए मानव का वर्गीकरण किसने किया है भैया? तो मानव का वर्गीकरण अपना किसने किया है, इसको वर्नियर ने किया है, ठीक है, वर्नियर। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई समस्या, कोई दिक्कत? किसने किया है? वर्नियर ने। बहुत बेहतरीन। और देखिए टू द पॉइंट वाले ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या चाहिए, जंतु जगत का वर्गीकरण।
यहीं पर पढ़ना था, क्वेश्चन आया था एनलिडा ग्रुप से, तो हम लोग क्या पूरा पढ़ ही लेते हैं। देखिए जब जंतु जगत के वर्गीकरण को जब बात करते हैं तो देखिए जंतु जगत जितने भी संसार के समस्त जीव हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। ठीक है, क्या बोले, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। अब देखिए एक कोशिकीय किसको कहते हैं और बहुकोशिकीय किसको कहते हैं। जिसका बोलिए भैया अपना सिंगल कोशिका यानी कि सेल होता है उसको एक कोशिकीय बोलेंगे, जिसका एक से अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। तो देखिए संसार के जितने भी जीव हैं, ठीक ना, उनको दो भाग में तो बोलिए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो देखिए संसार के जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, संसार के जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक भाग में एक कोशिकीय, जिसका नाम दिया है प्रोटोजोआ, ठीक ना। और संसार के जितने भी बोलिए बहुकोशिकीय हैं उनको 9 भागों में, ठीक है, उनको 9 भागों में। तो सबसे पहले जब एक कोशिकीय की बात होगी तो एक कोशिकीय के बारे में हम लोग देख ले, बोलिए देख लिया जाए ना, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए तब देख लेते हैं। तो बात हुई एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय जीवों को जानते हैं, एक ग्रुप है जिसको नाम दिया गया है प्रोटोजोआ, ठीक है। एक कोशिकीय ग्रुप में कौन आता है, एक कोशिकीय का ग्रुप कौन सा है, प्रोटोजोआ। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए तो बात किया जाए प्रोटोजोआ ग्रुप में कौन कौन आता है भैया, प्रोटोजोआ ग्रुप में कौन कौन आता है, जितना भी एक कोशिकीय जीव सभी आते हैं, जैसे ईस्ट, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, क्या बोले हैं, ईस्ट, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है, ये सभी के सभी किस में आते हैं, एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। अब ये तो अपना बात है एक कोशिकीय जीव। तो क्वेश्चन ये कभी ये पूछ दिया है कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो गोल्डफास ने किया, ठीक है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो गोल्डफास ने, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में प्रोटोजोआ को हम लोग यहीं छोड़ दें, प्रोटोजोआ क्या बोले हैं, यहीं छोड़ दें। और बातें किसकी हो रही हैं, तो अब देखिए बात हो रही है बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय को जब बोले हैं तो ये बताइए इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, 9 पार्ट में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 9 के बारे में पढ़ने वाले, ठीक ना। यही बोलिए चैप्टर बहुत लंबा न चला जाए, उम्मीद करें कि 15-20 मिनट का ही चैप्टर ना हो जाए। तो देखिए जब बात करें भैया बहुकोशिकीय 9 पार्ट, तो 9 पार्ट में सबसे पहले प्रोटोजोआ तो अपना बोल दिए ना। तो अब बताइए आप लोग पेरिफोरा देखिए जब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो देखिए पेरिफोरा में कौन कौन आ जाएगा, पेरिफोरा में भैया मेरा स्पंज आ जाएगा, साइकस आ जाएगा, मायोनिया आ जाएगा, ठीक है, क्या बोले हैं, स्पंज, साइकस, मायोनिया। अभी भी स्पीड है वो, जानते हैं इसमें स्पंज, साइकस और मायोनिया आता है। अरे यार बहुत स्लो है, ठीक है, क्या बोले, पेरिफोरा ग्रुप में कौन बोले हैं, स्पंज, साइकस और मायोनिया आता है। और ये सभी के सभी अपना क्या बोलिए समुद्री जीव होते हैं, और ये बंदे सभी के सभी क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए पेरिफोरा की जब हम लोग बात करें उसके पसंद बात करें एनलिडा की, एनलिडा की जब बात करते हैं, और एनलिडा नहीं हो, पेरिफोरा बोल दिए ना। अब उसके पश्चात हम बात करें सेलिनटेट्रा की, ठीक है। तो देखिए जब सेलिनटेट्रा की बात करते हैं तो इसमें भैया कौन कौन आ जाएगा, सेलिनटेट्रा में भैया कौन आ जाएगा, एकदम आता है, बहुत बढ़िया। और बोलिए मूंगा, हाइड्रा, सी एनिमोन तथा जेलीफिश, ये सभी के सभी किस में आ जाएंगे, सेलिनटेट्रा में। और इनका शरीर जो अपना कैसा होता है, द्विकोशिकीय होता है, ठीक है, इनका शरीर अपना कैसा होता है, द्विकोशिकीय होता है। और ये सभी के सभी जीव जो अपना क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक ना, क्या बोले, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाद में कभी कर देंगे, ठीक है, क्या बोले, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये भी अपना हो गया। अब हम लोग जानते हैं, बात करते हैं प्लेटेहेल्मिन्थ की, किसकी, प्लेटेहेल्मिन्थ की। तो देखिए जब प्लेटेहेल्मिन्थ की बात किया जाए तो प्लेटेहेल्मिन्थ ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर, मार दें तोड़ देंगे तुरंत। तो टेप वर्म तो बोल दिया, तो फीता क्रीम वही ना हो गया। देखिए इसमें क्या आता है जानते हैं, इसमें सभी के सभी, ठीक ना, क्या बोले, इसमें सभी के सभी बोले जितना भी अपना बोलिए सबसे लंबा कृमि कौन होता है, पहले बताइए, फीता क्रीम है। तो टेपवर्म अपना इसी में आता है, ठीक ना। तो इसमें भैया कौन कौन आ जाएगा, टेपवर्म आ जाएगा, बुचेरिया, एक मिनट नहीं, इसमें टेपवर्म आ जाएगा, प्लेनेरिया आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोले हैं, नहीं वो दूसरा ग्रुप में आएगा, एस्के हेल्मिन्थ में आता है, क्या बोले हैं, इसमें क्या क्या बोले हैं जी, फीता क्रीमी अपना बोले हैं, फिर अपना प्लेनेरिया आ जाएगा। तो देखिए प्लेनेरिया से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना, कि प्लेनेरिया में आँखों में अपना क्या चाहिए, प्लेनेरिया में अपना आँख होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए। क्वेश्चन यहीं से क्रिएट करता है, बहुत सुंदर। तो काहेला उसका आँख होता है, उसका आँख काहेला होता है, नहीं, उसका आँख जानते हैं उसमें ना मात्र का होता है, बहुत छोटी आँख है, लगभग बोलिए इससे भी छोटा, ये जो दिखा रहे इससे भी छोटा होगा, हाँ एकदम छोटा। उसका आँख जो है तो वो प्रकाश का काम करता है, ठीक ना, उसका आँख वो क्या करता है, प्रकाश का काम करता है, ठीक है, बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, हाँ। तो टेप तो बहुत सुना। तो ये अपना क्या बोले हैं, एस के हेल्मिन्स अपना बोल दिया ना, प्लेटे हेल्मिन्स बोले हैं। तब चलिए आप लोग एस के हेल्मिन्स, तो ये बताइए एस के हेल्मिन्स में कौन कौन आता है जी? इसके बीच क्या बोला है, क्या बोला इसके बीच? बहुत बढ़िया था बाबू। तब एक बात तो दिए, कवक में कौन आता है हो इसके बीच? जब ये है तो आप तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं। बीएम नहीं, अब डबल बीएम कर दिए, ट्रिपल बीएम कर दिए, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। क्या कर दिया? ट्रिपल बीएम कर दिए, ट्रिपल बी और एम। क्या हुआ? बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो किसकी बात हो रही थी? एस के हेल्मिन्स। देखिए जब इसके तो एक चीज़ देखिए उसमें छोड़ दिया हूँ, वो ले लीजिए। प्लेटे हेल्मिन्स में क्या होता है, ये जानते हैं द्विल, ये अपना जो प्लेटे हेल्मिन्स होते हैं ना, ये अपना कैसे होते हैं? प्लेटे हेल्मिन्स कैसे होते हैं? ये सभी के सभी अपना कैसे होते हैं, बोलिए। द्विकोशिकीय। आप लोग बड़ी ना गलती कर रहे हैं जी, ऐसे ही से बताइए, जब गलती कीजिएगा तो बताइए कैसे काम चलेगा। ये सभी के सभी भैया अपना एक लिंगी ना होते हैं। ये सभी के सभी कैसे होते हैं? एक लिंगी, यानी कि इनमें अपना एक लिंग पाया जाता है। एक लिंगी मतलब समझ गए ना, जिसका अपना केवल एक लिंग होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये भी हो गया। अब बात देखिए टू द पॉइंट, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? विधायक जी कहाँ ध्यान है, क्या देख रहे हैं? हो गया ना। अब बात करें किसी एस के हेल्मिन्स की। देखिए जब एस के हेल्मिन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो भैया देखिए अपना एस के हेल्मिन्स अपना चर्चा में काहला है। एस के हेल्मिन्स काहला चर्चा में है, नहीं बोल रहे। सुनिए एस के हेल्मिन्स जो सभी, बहुत बढ़िया सुनिए, एस के हेल्मिन्स जो बोले हैं ना, एस के हेल्मिन्स अपना इसमें सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें अपना गोल कृमि होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सभी के सभी अपना गोल कृमि होते हैं। और ये सभी के सभी कैसे, ये अपना द्विलिंगी होते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें दोनों पाया जाता है, ठीक है, मेल फीमेल का दोनों पार्ट्स पाया जाता है। तो क्या बोले हैं, एस के हेल्मिन्स जो अपना भैया द्विलिंगी होते हैं और इसमें रिंगवर्म होते हैं। तो रिंगवर्म का जरा 2-4 एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग। रिंगवर्म का 2-4 एग्जाम्पल बताइए आप लोग। रिंगवर्म का 2-4 एग्जाम्पल बताइए। रिंगवर्म में कौन कौन आता है? रिंगवर्म, रिंगवर्म नहीं मालूम है? बहुत बढ़िया। ओहो, एक मिनट, आप स्केबिज बोले हैं ना हो, बहुत सुंदर। एस के हेल्मिन्स में जानते हैं कौन आ जाएगा? पिनवर्म आ जाएगा, ठीक है। पिनवर्म आता है, थ्रोडवर्म आता है, बुचेरिया आता है, ठीक ना। क्या बोले? पिनवर्म आता है, थ्रोडवर्म आता है और बुचेरिया आता है। तो देखिए जब बात एक ये किया जाए कि पिनवर्म और थ्रोडवर्म और बुचेरिया, ये सबका यूज कहाँ पर, इसकी भी देख लेते हैं। तो जानते देखिए जब पिनवर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, पिनवर्म और थ्रोडवर्म, पिनवर्म अथवा थ्रोडवर्म जानते हैं ये बच्चों के अपना काची आंत में पाया जाता है, ठीक ना। ये क्या बोले, पिनवर्म या थ्रोडवर्म कहाँ पाया जाता है? बच्चों के आंत में पाया जाता है। और नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। हाँ, इसमें क्या होता है, पिनवर्म या थ्रोडवर्म जो अपना बच्चों के हाथ में होता है, इसके वजह से होता क्या है कि बच्चा जानते हैं बार बार बोलिए अपना उल्टी करता है तथा बिस्तर पर पेशाब कर देता है। और इसके वजह से शरीर में बोलिए बहुत सारा चुनचुनाहट होगा, अरे यार ये भी खुजला, अरे यार ये भी खुजला है। ये किस वजह से होता है? पिनवर्म या थ्रोडवर्म से। अब बात करते हैं बुचेरिया, ठीक ना। बुचेरिया से क्या होता है, तो बुचेरिया से जो हम लोग को जो फाइलेरिया रोग फैलता है ना, यही बुचेरिया से ही फैलता है, ठीक है। जिसका नाम क्या है? ब्रोंकोफाइटाई कृमि, ठीक है। जिसका नाम क्या है? ब्रोंकोफाइटाई कृमि। कोई समस्या, दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? कहानी नहीं? बहुत सुंदर। तब प्लेटे हेल्मिन्स अपना बोलिए, एस के हेल्मिन्स अपना बोलिए। अब हम लोग बात करें किसकी हो, एल्निडा। एल्निडा ग्रुप नाम लोग क्वेश्चन है, तो आइए तब एल्निडा ग्रुप पढ़ लिया जाए। तो देखिए जब एल्निडा ग्रुप की हम लोग बात करते हैं तो एल्निडा ग्रुप में पहले बताइए कौन कौन आ जाएगा? बहुत सुंदर, जोंक, केंचुआ, नेरिस, ठीक ना। क्या एल्निडा? क्या हम एल्निडा ना पढ़ा रहे हैं? मोलास्का सेकंड बड़ा है। चले आइए, ठीक आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक ना। तो एल्निडा ग्रुप में कौन आता है जानते हैं? जोंक, केंचुआ तथा नेरिस आ जाते हैं। और एल्निडा ग्रुप चर्चा में कहला हो तो ये बताइए एल्निडा ग्रुप शोषण किसे करता है? बहुत सुंदर। एल्निडा जो ग्रुप है दें तोड़ देंगे, जो क्लोम बोले उनका भी सही है, त्वचा दोनों सही है। तो ये दोनों से करता है। ये किससे शोषण करता है? बहुत सुंदर, क्लोम एवं त्वचा दोनों से अपना शोषण करता है। तो अब जानते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ये हो जाता है, ये तो शोषण अपना बोलिए दिए। तो देखिए अब एक क्वेश्चन अपना जस्ट यहीं पर 1 लाख का क्वेश्चन क्या जाता है? क्वेश्चन अपना ये आता है कि देखिए जब हम लोग जोंक पर, जोंक को क्या बोलते हैं? लिंच बोलते हैं ना। क्या बोले हैं? लिंच बंद है जी। तो जोंक को क्या बोलते हैं?
लिंच लिंच बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो देखिए जब जीव पर हम लोग नमक डालते हैं, हाँ तो बताइए मर जाता है क्यों बब्बर से? बहुत सुंदर, लाजवाब, एक लगे। उसमें क्या होता है, प्रसारणीय प्रघात अपने का होता है, उसी के वजह से बंदा क्या होता है वो मर जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात, ये तो अपना बात दी, अब हम लोग बात करते किसकी, केंचुआ की। तो केंचुआ बताइए एक लिंगी है उभयलिंगी है रे बाबा? उभयलिंगी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक मिनट, बहुत, तो ये बताइए यानी कि जो एलिडा ग्रुप है मेरा क्या है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, उभयलिंगी है, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, तो ये बताइए प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा है? प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा है? द्विलिंगी है, एक लिंगी है प्लेटेहेल्मिन्थ। प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा है? रुके, प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा है जरा बताइए तो आप लोग। प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा है जी? देह तोड़ दिया जाएगा। प्लेटेहेल्मिन्थ जो भी अपना द्विलिंगी है, ठीक है। हाँ, घबरा दे रहे हैं बार बार। उसका सर्च नहीं मारे तो इसी उसके बारे में बता दें। उसमें सब अलग अलग जीव अलग अलग हो जाता है। तो देखिए क्या बोले हैं, प्लेटेहेल्मिन्थ कैसा होता है? द्विलिंगी होता है। और इसके हेल्मिन्थ कैसा होता है? एक लिंग। ठीक है यार, काहे इतना घबरा रहे हैं? ठीक है, कैसा होता है? एक लिंगी होता है। इसके हेल्मिन्थ कैसा होता है? एक लिंगी होता है। तो वही जस्ट बोले हैं कि एलिडा कैसा होता है? उभयलिंगी। यानी कि इसमें भैया क्या चीज, दोनों अपना पाया जाता है, ठीक ना? भैया दोनों में एक बार फिर से बोल दीजिए। प्लेटेहेल्मिन्थ बोले हैं उभयलिंगी, ठीक है। इसमें दोनों पाया जा सकता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा? टेपवर्म अपना इसी में आ जाएगा, टेपवर्म आ जाएगा, प्लेनेरिया अपना इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ बात करते हैं एस्के हेल्मिन्थ। तो एस्के हेल्मिन्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो एस्के हेल्मिन्थ में कौन कौन आ जाएगा भाई? पिन वर्म, थ्रोट वर्म, बुचेरिया आ जाएगा। अब हम लोग बात करें एलिडा। एलिडा की जब बात करें, एलिडा ग्रुप में कौन कौन आता है? जो, केचुआ एंड नेरिस, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा रे बाबा? जो, केचुआ एंड नेरिस। तो देखिए जो अपना एलिडा ग्रुप होता है अपना कैसा होता है? एक लिंगी होता है या द्विलिंगी होता है, उभयलिंगी क्या होता है? बहुत बेहतरीन। एलिडा कैसा होता है? एलिडा जो अपना द्विलिंगी ना होता है। अरे सर हाँ, अरे एलिडा हम क्या बोली बताइए तो बड़ी आप लोग घबरा दे रहे हैं। एलिडा क्या बोले हैं? एक लीडा जो है एक लिंग उभयलिंगी दोनों ना होता है, काहे घबरा दे रहे हैं? अच्छा, हम शुरू में गलत बोल दिए हैं। ओह, अब बार बार रिपीट मारा जा रहा है, उसी में लिए कंफ्यूज आदमी हो जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, एलिडा में कौन आ जाएगा? एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों आ जाएगा। तो जो का हम लोग क्वेश्चन जो है अपना उसको बता दिए हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात में तो जो का प्रयोग कहाँ करते हैं? चर्म रोगों में, ठीक है। जो का प्रयोग चर्म रोगों में नहीं किया जाता है। हाँ, जैसे मान लीजिए स्पेशली हाँ किसी का मान लीजिए घाव हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, हाँ तो उसको क्या कीजिए कि जो को वहाँ पर रख दीजिए, ठीक ना। वो क्या करेगा? हाँ, अब वो करता क्या है जानता है? हाँ, वो जो बोले जितना भी खराब ब्लड होगा वहाँ का सभी नोच लेगा, वो नोच नहीं बोले पी जाएगा। तो भैया जब पी जाएगा तो फिर रोग होगा कहाँ से? बात है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कोई समस्या, कोई इशू नहीं, बहुत बेहतरीन। अब हम लोग टू द पॉइंट कहाँ आते हैं तो भैया आगे आते हैं। तो जब हम लोग आए तो केचुआ, जोंक। तो जोंक देखिए, जोंक जो अपना प्राणी अपना उभयलिंगी होता है। जोंक अपना हृदय अपना कैसे, इसके अपने हृदय में कैसे 4 जोड़ी अपना कैसे, इसका हृदय अपना कैसा 4 जोड़ी अक्षीय वाला होता है, ठीक है। और इसके जीवद्रव में, ठीक ना, यानी कि केंचुआ के जीवद्रव में अपना क्या पाया जाता है तो भैया हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और केंचुआ को क्या चीज, प्रकृति का हलवा, ठीक ना। क्या केंचुआ को प्रकृति का हलवा अथवा किसान का मित्र, ठीक है। प्रकृति का हलवा इसे अथवा किसान का मित्र कहा जाता है। अब देखिए हाँ, अब आप लोग इसका नेत्र नहीं होता है। अब आप लोग देखिए छोटा छोटा ही बात हम क्यों बता देते हैं। अब इस पर देखिए छोटा छोटा बात में बोलिए इसका प्रकृति का, इसको मित्र क्यों कहते हैं, हलवा क्यों नहीं कहते हैं, ये सब जानते हैं। ये सब क्लास वाली बात है, ठीक ना। अगर क्विज में कर रहे हैं तो बहुत टाइम इसी में चला जाएगा। एकदम बहुत वर्मी कंपोस्ट खाद किससे बनता है? केंचुआ से बनता है, जो कि सबसे अपना क्या बोलिए बेहतरीन खाद होता है। ये तो अपना हो गया। अब एलिडा पढ़ लिया। एलिडा के बाद भैया बात किसकी किया जाए तो एलिडा के पश्चात बात किसकी है तो बात करते हैं सीधा टू द पॉइंट ऑर्थोपोडा की। देखिए जब ऑर्थोपोडा की बात होती है तो ऑर्थोपोडा ग्रुप काहे ला चर्चा में है? ऑर्थोपोडा ग्रुप काहे ला चर्चा में है जी? बहुत बढ़िया। देखिए ये क्या होता है ये जानते हैं? प्राणी जगत का क्या बोलिए कि ये सबसे बड़ा समूह होता है, ठीक ना। क्या बोले हैं? ये अपना प्राणी जगत का अपना सबसे, जंतु जगत का, ठीक ना। क्या बोले? जंतु जगत का ये क्या बोलिए या प्राणी जगत का ये क्या होता है? सबसे बड़ा समूह होता है। और इनमें जब बात किया जाए श्वसन किससे होता है तो इनमें श्वसन बुकलांग से होता है, बुकलांग से होता है, ट्रोकिया से होता है और
गिल से, ठीक है, क्या बोले हैं, इसमें श्वसन किस होता है, गिल से होता है, बुकलांग से होता है तथा ट्रकिया से होता है। बोले हैं कि अर्थोपोडा, अर्थोपोडा अपना श्वसन किससे करता है भैया, गिल से करता है, ट्रकिया से करता था, बुकलांग से। तो देखिए अपना बात करते, ट्रकिया से कौन श्वसन करता है, तिलचट्टा, बहुत बेहतरीन, ट्रकिया श्वसन करता है, तिलचट्टा करता है, बुकलांग से कौन करता है, बिच्छू, बी से बुकलांग और बी से ही बिच्छू, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए एक क्वेश्चन क्या आती है, अब भैया देखिए टू द पॉइंट वाली अपनी एक क्वेश्चन यहीं पर ये आ जाती है कि देखिए अर्थोपोडा, अर्थोपोडा जगत के जितने भी अपना समूह है, ठीक नहीं, क्या बोलिए, ये अपना क्या चीज जंतु प्राणी विज्ञान का क्या बोलिए अपना सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। इनमें पहचानने की खूबी क्या है कि इनमें जानते हैं 2 जोड़ी पंख, ठीक ना, क्या बोले, 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी पैर पाया जाता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, 2 जोड़ी पंख तथा 3 जोड़ी पैर पाया जाता है। इनकी देह हुआ अपना कैसी होती है भैया, हिमोसिल होती है। और सबसे अधिक पैर अपना सहस्त्रपाद इसी ग्रुप का होता है, ठीक ना, क्या बोले, सबसे अधिक सहस्त्रपाद अथवा पैर बोलिए अपना क्या चीज इसी का होता है। बहुत बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल सही है। अब उसके पश्चात क्या होता है, तो उसके पश्चात देखिए टू द पॉइंट वाली अपने यहीं पर ये बात आ जाती है। देखिए जो, तो इसमें भाई कौन कौन आ जाएगा, तो खटमल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, खटमल आ जाएगा, ठीक है, क्या बोले हैं, इसमें भैया क्या आता है, तो इसमें पर जानते हैं खटमल अपना एक आ जाता है। उसके अलावा जो झींगा मछली आप लोग खाते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्पन बोलते हैं ना, शायद बोलते हैं, हाँ हाँ, तो बहुत सुंदर। तो इसमें क्या है, झींगा अपना आ जाएगा, खटमल अपना आ जाएगा, फिर अपना झींगा आ ही गया, खटमल अपना आ ही गया, फिर अपना ही तिलचट्टा आ जाएगा, फिर अपना ही बिच्छू, तो ना वो तो ठीक है, केकड़ा, बहुत भाई केकड़ा, केकड़ा भी अपना इसी में आ जाएगा, हो गया। तो और देखिए बात क्या करते हैं टू द पॉइंट वाली, इसमें जो चींटी भी अपना इसी में आती है। तो चींटी अपना क्या करता है, अपना कॉलोनी में रहता है तथा ये क्या, हाँ बिल्कुल कॉलोनी मतलब वही, बहुत सुंदर, क्या बोले हैं, चींटी जो अपना क्या चाहिए कॉलोनी में रहता है तथा श्रम विभाजन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और दीमक भी बोलिए कॉलोनी में रहता है, लेकिन वो श्रम विभाजन को प्रदर्शित नहीं करता है। बहुत बढ़िया, कोई समस्या। अर्थोपोडा के भी बस अपना क्या करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। अर्थोपोडा की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं बात किसकी की जाए। देखिए अभी अर्थोपोडा में बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उसमें बोलिए छोटा छोटा क्वेश्चन हम क्या करते हैं आप लोग यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। क्या उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन क्या करते हैं आप लोग यहाँ से निकाल देते हैं। बहुत बढ़िया। तो अर्थोपोडा तो हम अपना बोल दिए ना जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रोको प्रसाद, बहुत बढ़िया। आर्थोपोडा, तो आर्थोपोडा अपना पूरा कर लिया, हम जानते हैं, सुनिए आप बता रहे हैं, साइंस में भी इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक ना, क्योंकि लंबा चैप्टर है। अब पढ़ लेते हैं सीधा अपना टू द पॉइंट किसकी, इकाइनोडर्मेटा की, ठीक है। देखिए जब इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इकाइनोडर्मेटा जानते हैं चर्चा में क्या है। देखिए इकाइनोडर्मेटा की जब बात करें, सभी के सभी अपना समुद्री जीव होते हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं, ये सभी के सभी अपना समुद्री जीव होते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र तो पाया था लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया था। इनमें तंत्रिका तंत्र तो पाया था लेकिन मस्तिष्क नहीं पाया था। और देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ से फंसाने वाली देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भैया इकाइनोडर्मेटा में आता है अथवा नहीं आता, ठीक है, क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से कौन जो अपना इकाइनोडर्मेटा में आता है अथवा नहीं आता है। तो देखिए जब बात होगी इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आता है, तो इसको देख लिया जाए, देख लिया जाए, बोलिए लाउड, तभी ये सबका ठीक है ना, हाँ तो लाउडली बोलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात किया इकाइनोडर्मेटा कौन कौन आता है। देखिए इकाइनोडर्मेटा में जानते हैं कौन कौन आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा ये अपना कौन आ जाएगा, सेल फिश आ जाएगा, ठीक है, क्या बोले हैं, सेल फिश आ जाएगा, सिल्वर फिश आ जाएगा, स्टार फिश आ जाएगा, ब्रिस्टल स्टार आ जाएगा, समुद्री आर्चिन आ जाएगा, समुद्री खीरा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बहुत सुनते बताया, उसका दूसरा यूज है, इसी में दूसरा यूज है, ये सब ना आ जाएगा। उसके अलावा कौन आता है, तो उसके अलावा जानते हैं क्राई फिश आ जाएगा, कटल फिश आ जाएगा, ठीक है, क्या बोले हैं, क्राई फिश आ जाएगा, कटल फिश अपना इसी में आ जाएगा। अब उसके अलावा बात भैया कौन, तो जेली फिश अपना इसी में आता है ना, हाँ कटल फिश मोलस्का में है, कैटल बोले, कैटल, कटल और कैटल दो है, ठीक ना। तो कैटल किस में आएगा, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। और जेली फिश किस में आता है, बहुत सुंदर, जेली फिश सेलिंट्रेट्रा के साथ साथ इकाइनोडर्मेटा में भी आता है, ठीक है। हेक फिश इसी में आ जाएगा, रेजर फिश इसी में आ जाएगा, और एंटीडोन अपना एक जीव होता है वो भी अपना इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बोल दिए कि भैया इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आता है, सभी के सभी अपना कैसे होते हैं, समुद्री जीव अपना होते हैं। बोले इनमें क्या बोले हैं कि बोलिए तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता, ठीक है। जैसा शरीर तो बढ़ गया लेकिन बुद्धिया नहीं बढ़ा, तो इन लोगों में यही होता है। इकाइनोडर्मेटा पढ़ लिए। इकाइनोडर्मेटा के पश्चात बात किया जाए मोलास्का की, मोलास्का पढ़ लिया है ना भानु, बहुत बेहतरीन।
तो आइए देखिए, जब मोलास्का की बात करते हैं तो आइए तो फिर मोलास्का भी पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया है ना। तो देखिए, जब मोलास्का की हम लोग बात करते हैं उसके पश्चात में जो है 13 वर्ग में बांटा, जब फिर कहीं पढ़ लेंगे मोलास्का। तो देखिए, जब मोलास्का की हम लोग बात कर रहे हैं तो भैया मोलास्का पहले चर्चे में कहा है, ये देख लीजिए। देखिए मोलास्का ग्रुप में पहले कहा होता है, देखिए मोलास्का भी बताइए पहले श्वसन किससे होता है? मोलास्का में श्वसन जो अपना गिल्स ट्रिनिडिया से होता है, ठीक है। मोलास्का में श्वसन किस होता है? गिल्स तथा ट्रिनिडिया से होता है। इसका उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, ठीक है। और इनका रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। इनका रक्त रंगहीन होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो देखिए अब बात क्या कर दिया जाए, तो मोलास्का ग्रुप में कौन कौन सा जीव आते हैं अपने इसको देख लिया जाए। तो ये बताइए सिपिया किसको बोलते हैं? आम छिलने, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, कौड़ी को क्या बोलते हैं? सिपिया की सिपरी, यही बताइए। कौड़ी को सिपिया बोलते हैं, तो सिपिया किसको बोलते हैं? कटल फिश को। बहुत सुंदर। कटल फिश और कैटल फिश दोनों अलग अलग, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सिपिया किसको बोलते हैं? सिपिया कौड़ी को, सिपिया कटल फिश को, ठीक है। और इसी में जब बात करते हैं क्या चीज, हाँ, एक डोरिस आता है। डोरिस किसको बोलते हैं? समुद्री नींबू को। बहुत सुंदर। डोरिस किसको बोलते हैं? समुद्री नींबू को। और कुंडलिनी किसको बोलते हैं? कुंडलिनी समुद्री घोंघा को, ठीक है। किसको? समुद्री घोंघा को। बहुत बेहतरीन। और देखिए इसी में यहाँ एक जीव आता है जिसका नाम भैया ऑक्टोपस, ठीक ना। इसी में अपना एक जीव है जिसका नाम क्या है? ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का जानते हैं नाम क्या है? ऑक्टोपस हो गया, 8 ओरल मार्ग हो गया क्योंकि इसका 8 पैर होता है, ठीक है। 8 ओरल मार्ग हो जाएगा, श्रिंगमिन हो जाएगा, डेविल फिश हो जाएगा। ये सभी किसका नाम है? ऑक्टोपस का। और ऑक्टोपस का जो अपना खून का रंग होता है कैसा होता है? नीला होता है। नीला क्यों होता है? किसके वजह से? होमोसाइनिन की वजह से, ठीक है। क्या बोले हैं? इसका रंग अपना किसके होता है? होमोसाइनिन की वजह से। तो देखिए जब साइनिन आ गया तो यहाँ पर 4 पढ़ना है। एक अपना होमोग्लोबिन अपना हो गया, एक अपना होमोसाइनिन हो गया, ठीक है। फिर अपना एक एंथोसाइनिन हो गया, फिर अपना एक हीरोथ्रिमिन हो गया, ठीक है। तो ये चारों। तो देखिए हीरोथ्रिमिन की जब बात किया जाए तो हीरोथ्रिमिन की वजह से अपना इसके रंग कैसा होता है? ब्लड का रंग बहुत बढ़िया, हाँ। हीरोथ्रिमिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है, ठीक है। और होमोसाइनिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला, हाँ बिल्कुल से नीला होता है। हीरोथ्रिमिन के वजह से ब्लड का, इसमें देखो हीरोथ्रिमिन में होता है क्या ना जानते हैं? इसमें शायद कौन सा धातु पाया था, भूल रहे हैं हम एग्जैक्टली। हीरोथ्रिमिन में कौन सा धातु पाया था याद है किसी को? हीरोथ्रिमिन में कौन सा धातु पाया था? नहीं, चलिए देखिए हीरोथ्रिमिन की वजह से होता है क्या कि इसके वजह से जानते हैं ब्लड का जो रंग है अपना कैसा होता है? नीला होता है, ठीक है। हीरोथ्रिमिन की वजह से ब्लड का रंग नीला होता है। और नीला नहीं ना, हीरोथ्रिमिन की वजह से ब्लड का रंग गुलाबी होता है। और होमोसाइनिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और जो बोलिए फल फूल ये सब जो अपना रंगीन होते हैं अपना किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कोई समस्या? एनीबॉडी? बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, इस ग्रुप को यहीं पर बंद करते हैं। इस ग्रुप को क्या करते हैं? यहीं पर बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टाइम हो गया ओवर, अभी हम लोग को पढ़ना है अभी नेक्स्ट चैप्टर। तो आइए तब अभी हम लोग किसकी शुरुआत किया जाए? तो हम लोग क्या इसको शुरुआत करते हैं। तो आप क्वेश्चन बताइए, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री का नाम क्या था? टोडरमल। बहुत सुंदर। टोडरमल किस जनजाति का था? खत्री जनजाति का था। जाति का, नोट जनजाति का। टोडरमल जो किस जाति का था? खत्री जाति का था। और टोडरमल ने कौन सा अर्थी 10 साल बंदोबस्त या टोडरमल बंदोबस्त इसने न दिया था? ना ये तो हमें नहीं मालूम है। खत्री पंजाबी को बोलते हैं, खत्री जाति बोले, जनजाति नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आप जब अकबर की बात हो गई ना, तो चलिए ये बताइए अकबर को पढ़ा जाए कि केवल क्वेश्चन कुछ पूछ लें? अकबर से केवल क्वेश्चन पूछ लें। चलिए तो ये बताइए अकबर ने बहुत अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद विभाग का स्थापना किया था। अनुवाद विभाग का अकबर ने किसके देखरेख में स्थापना किया था? फैजी के। बहुत सुंदर। तो चलिए अनुवाद विभाग में 10 बुक है वो अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट। चलिए कौन कौन किसका किसका ट्रांसलेट है? चलिए बताइए फटाफट बोला। हाँ कौन बुकवा का नाम है? कौन किसको किया है? बोलिए। महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया है। बहुत सुंदर। ठीक है।
सिंहासन बस इसी का भी बंदावनी किया है। हाँ, सिंहासन बत्ती से भी बदायूं किया बहुत है। सुंदर। उसके बाद ले लीजिए पंचतंत्र का है, हाँ ठीक ना, फारसी अनुवाद हाँ ये अबुल फजल किया है, बहुत किस नाम से? अनवर सदात के नाम से। बहुत सुंदर। ठीक है, देखिए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सादात या अनवर सुहेली के नाम से कौन किया है? अबुल फजल। अबुल फजल। बहुत सुंदर, आगे बोलिए। और उसके बाद सूरदास का पुस्तक ना ना, अब यही पे एक और ले लीजिए। यार ए दानिश के नाम से कौन किया है? पंचतंत्र का ही फैज किया है, ठीक ना। पंचतंत्र का ही फारसी में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से कौन किया है? फैज किया। बहुत बढ़िया, आगे बोलिए। उसके बाद लीलावती एक पुस्तक है। बहुत सुंदर। लीलावती, अच्छा। हाँ लीलावती पुस्तक है, हाँ हाँ भास्कराचार्य का पुस्तक है। हाँ। लीलावती को किसने किया है? किया है फैजी। बहुत सुंदर। लीलावती का कौन किया? फैजी किया है। और नल दमयंती का भी कौन किया है? फैजी किया है। और नल दमयंती पुस्तक है किनका? सूरदास का। और उसको किस रूप में अपना किस नाम से? सहेली के नाम से। किस नाम से? सहेली के नाम से। कोई समस्या? बहुत बढ़िया, कश्मीर का जो इतिहास राजतरंगिणी में मिलता है, बहुत सुंदर। उसका फारसी अनुवाद मुल्ला साहब। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद मुल्ला बहुत सुंदर। राजतरंगिणी का बहुत सुंदर। मुल्ला साहब, बहुत बेहतरीन। और बोलिए। और एक अथर्ववेद है इसी। हाँ बहुत सुंदर। अर्थावेद का कौन किया है? का फारसी अनुवाद इब्राहिम साहब। अर्थावेद का फारसी अनुवाद कौन किया है? इब्राहिम साहब। बहुत बढ़िया। और बोलिए। और मुझे याद नहीं। याद नहीं आ रहा है? काहे जी? पुराण का कौन किया है? टोडरमल नहीं किया है? पुराण का टोडरमल नहीं किया इनके समय। तो चलिए, ये अपना एक बार के समय का चीज। ये सब फारसी में अनुवाद है ना। हाँ हाँ, सब फारसी में। बहुत बढ़िया। तो चलिए, हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, इसके समय अनुवाद हो गया। अनुवाद हो गया ना? तो जस्ट अगला क्वेश्चन बताइए। कंठाभरण की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? कंठाभरण ना तानसेन को। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कंठाभरण की उपाधि किसको? तानसेन को। तो अगला बताइए, अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी गई थी? अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी गई थी? अमीर उल उमरा ना, हाँ, ये देखिए महावत खान को दिया था। बहुत सुंदर। अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? को दिया था राजा भारमल के भगवान दास को दिया था। बहुत सुंदर। भारमल के बेटा भगवान दास को दिया था, ठीक है। अमीर उल उमरा। उमरा की उपाधि। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट बताइए, अमीर उल उमरा की उपाधि हो गया ना? तो एक बात बताइए। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए। नहीं, पहले उपाधि पहले बोलता ला क्या वो तो होइएगा। एक और बताइए हो। हरि विजय नहीं नहीं, वो तो लल्लू पंजी हो जाए। करोनी मल का तो यह स्थापना किया था। हरि विजय सूर्य कौन सी उपाधि देता है? जगत गुरु की उपाधि। बहुत किसको देता है? हरि विजय सूर्य को। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि जगत विजय सूर्य को जगत की उपाधि हरि विजय सूर्य को दिया गया था। तो युग प्रधान की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? युग प्रधान ना, हाँ कोई पंडित जसराज है क्या? हाँ, पंडित जसराज तो मेवाती के रहने से ही तो अभी हैं। उस टाइम कहाँ थे? अरे कोई पंडित क्या? जीन चंद्र सूरी को, ठीक है। जीन चंद्र सूरी को, ठीक ना। युग प्रधान की उपाधि किसे दिया गया? तो हम जीन चंद्र में बोले हैं। अजीब का माल करते हैं। कन्हाई जी या कन्हैया जी मानते रहे कि नहीं है? तब एक मेरे भैया है, उनका नाम है नंबर से कन्हाई के नाम से, कन्हाई भैया। आपका नाम है कन्हैया जी विधायक। कन्हाई महतो फिजिशियन डॉक्टर हो। मतलब एक कन्हाई मात्र डॉक्टर भी हैं। चलिए, हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, हम लोग टू द पॉइंट अपना इसको बोल दिए ना। तो एक बात बताइए। बहुत सुंदर, ढेर उपाधि। लीजिए सुनिए, ये बात है। श्री कलम की उपाधि किसको देता है? अब्दुल समद को। जड़ी कलम की उपाधि बस मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। श्री कलम, जड़ी कलम हो कंठाभरण अपना हो गया, ठीक है। अमीर उलमा हो गया। तो ये बताइए, बहुत सुंदर। बहुत ये बताइए, कवि प्रिय की उपाधि किसको देता है? कवि प्रिय ना, इसी को बीरबल को। कवि प्रिय क्यों? कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को। करोणी पाल यार एक विभाग था, उसका स्थापना किया गया था ना। उसका करोड़ी मल का मुख्य कार्य था कि 1 करोड़ दाम वसूलना था, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये भी अपना हो गया। अब जस्ट एक बात बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि महापात्र की उपाधि किसको दिया था? महापात्र की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? बोलिए। महापात्र की उपाधि भैया अपना बाबा नरहरि को नहीं दिया गया था। बाबा नरहरि को कौन सी उपाधि दिया गया था? महापात्र की उपाधि। तो चलिए, आप लोग जस्ट क्वेश्चन, आप लोग एक बात बताइए। यहीं से क्वेश्चन है।
का कोई नहीं रहुआ महामात्र बहुत सुंदर। तो देखिए हम लोग क्या बोले हैं, महापात्र के बाद इनको तो ये दिया है। तो ये अभी क्या पढ़े, मुगले वंश ना। तो चलिए अब तो आप लोग क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये है कि बताइए मुगल काल का वो पहला शासक कौन था, जिस ठीक ना, वह मुगल काल का पहला शासक कौन था जो अपना जिसने शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, वो कौन है तो निजामुद्दीन लिया। हाँ, तो जो कि अपना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर पहले बार गया था, अकबर ही था। बहुत बढ़िया। और एक बात बताइए कि घोड़ा दागने की प्रथा मुगल काल का वह कौन सा शासक था जिसने फिर दोबारा शुरू किया था? अकबर ही था। ठीक है, बहुत कौन था? अकबर ही था। यहाँ से अकबर को क्या कहते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर कभी अकबर में आएंगे तो डिटेल्स पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बोले टाइमिंग क्या करता है, बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। चलिए तो अगला क्वेश्चन बात ये आपका स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन ये है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है जी? मीथेन है। गोबर गैस में मीथेन कितना होता है? 65%। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, तो गोबर गैस में मीथेन है। मीथेन कितना परसेंट रहता है? 60 से 65%। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, आइसक्रीम में रावा बनने से बचने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? जिलेटिन। बहुत बढ़िया। आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है अजीत भैया? ऑप्शन दे दें, निलंबन का या कोलाइड का? बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निलंबन जो बोले सबका सही है। ठीक है, आइसक्रीम किसका एग्जाम्पल है? निलंबन का। आपका भी सही था भानु जी, आपका सही था। रक्त जो अपना वो कोलाइड का है और पायस का है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत साल में कितने बार होता है? 2 बार। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक बात बताइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, 21 मार्च से 21 जून से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 जून। दोनों बताइए। 21 मार्च से 22 दिसंबर और 22 दिसंबर से 21 मार्च। क्वेश्चन, अरे वो 21 जून से। सुने क्वेश्चन सुनिए। बोले हैं कि उत्तरी ध्रुव में दिन सबसे बड़ा कब होगा? ऑप्शन ले लीजिए, 21 मार्च से 22 दिसंबर, 22 दिसंबर से 21 मार्च, 21 मार्च से 23 सितंबर। और डी में है नॉन ऑफ दीज। 21 जून से 22 दिसंबर। बहुत बढ़िया। 21 जून से 22 दिसंबर ना, 21 जून से 22 दिसंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला ये क्वेश्चन बताइए, एमबीटी आ गए हो? एमबीटी अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? देवगिरी से दौलताबाग। देवगिरी से दौलताबाग। सीरा प्रसाद को 50 लाख दीजिए तो दिल्ली से देवगिरी, या देवगिरी को ही दौलताबाग ना, देवगिरी। एमबीटी जो अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाग ले गया था, दौलताबाद का नाम क्या रख दिया था? कि देवगिरी का नाम दौलताबाग रख दिया था। ठीक ना, देवगिरी का दौलताबाग। तो ठीक है, तो बोले हैं जी। चलिए, परिवर्तन किया था ताकि वो अपने प्रजा को दंडित करना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आंसर यही। भाई आंसर गोली मार के डिटेल्स पढ़िए था ना, पढ़ते वाला इनर तो यही होगा। बहुत बढ़िया, बता दें 100 बाजे बस खाली पेशेंस रखना है। देखिए बात हुई क्या चीज़, एमबीटी। ठीक ना, तो एमबीटी में चलिए आप लोग फटाफट हम लोग आप लोगों से क्वेश्चन पूछते, आप लोग क्वेश्चन बताते जाइए। ठीक ना, ये बताइए, गुलाम मस्त का शासन कब से कब तक था? 1290। खिलजी गुल खिलजी वंश कब से था? बहुत सुंदर। गुल खिला तुगलक वंश कब से कब था? बहुत बढ़िया, बस सब गलती है। 1320 से 1398 ना जी। नादिर साहब तैमूर लंका आक्रमण करता है, क्या तो वहीं ना नाश हो जाते हैं लोग का। बहुत बढ़िया। गुल खिला सैयद वंश कब करता है? 1414 से बबुआ 1451 तक था। ठीक है, गुल खिलातू सैयद लोधी वंश था। बताइए अजीत भैया, लोधी वंश कब से कब था? 1 मिनट, लोधी वंश कब से कब तक था बताइए? ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। हाँ 1451 से। अब आगे ऑप्शन देते हैं हम। 1451 से 1525, 1522, 1526, 1530। 1526 ना। इब्राहिम लोधी ने मारा गया जी 1526 में, तो वहीं भैया लोधी वंश का समाप्त। एकदम गैप था। देखो इसे गैप वास्तविक बोला जाए उस तरह से गैप नहीं था। ठीक ना, लेकिन जो शासक हुए हैं वो बोले उतना बेहतरीन शासक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए हैं
क्योंकि देखिए ये अपना जो एमबीटी जो शासक था इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका जो ये अपना शासन कहाँ लेके दिल्ली से लगा पालनीपुर तक था। अरे एमबीटी नहीं हो, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय अपना यही बात बोला था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला आइए, चलिए हम लोग जस्ट चलिए तो जस्ट अगला आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा है, ये क्वेश्चन बोल दिया है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, अब सीधा डिटेल्स क्वेश्चन बोलते बोलते मुंह थक जाता है मेरा। तुगलक वंश, देखिए जब तुगलक वंश की बात करते हैं तुगलक वंश में आया एमबीटी। ठीक है, तो पहले तुगलक वंश के बारे में देखिए। जब बात करें तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश का शासन जो अपना क्या बोलिए कि बहुत ही लंबा शासन था। ठीक ना, क्या बोले हैं तुगलक वंश का शासन क्या बोलिए कि जितने भी सल्तनत काल में शासक वंश थे उन सभी वंशों में सबसे लंबा समय तो अपना क्या चीज किसका था, उसमें सबसे लंबा शासन तुगलक वंश का था। ठीक है, हाँ तुगलक वंश में बात करते हैं क्या चीज, टू द पॉइंट एमबीटी। एमबीटी की जब बात होती है एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक भैया किस किस नामों से, तो इसका जानते हैं, इसका नाम क्या था, जुन्ना खा। ठीक है, बहुत सुनो, इसका नाम क्या था, जुन्ना खा नाम था। ठीक है, जुन्ना खा के नाम से इसी को ना जानता है, जुन्ना खा के नाम से अपना इसी को पगला बादशाह, स्वप्निल बादशाह, रक्त बिपासु, सनकी बादशाह, ये सब किसको ना जानते हैं, एमबीटी को। और एमबीटी की देखिए चर्चा में, और देखिए टू द पॉइंट का है एमबीटी की चर्चा है। देखिए एमबीटी के समय अपना होता क्या है कि देखिए दिल्ली का अगर बात किया जाए सबसे अधिक अपना क्या विस्तार होता है दिल्ली सल्तनत का, तो सबसे अधिक किसके समय होता है, एमबीटी के समय होता है। और जितने भी सल्तनत काल में जितने भी बोलिए नेता लोग राजा लोग हुए उन सभी सुल्तानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, एमबीटी ही था। सॉरी, सबसे प्रसिद्ध सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान। ठीक है, उनमें क्या बोलिए सबसे शिक्षित और विद्वान सुल्तान कौन था, एमबीटी था। देखिए होता क्या है, जब गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना, क्या बोले जब गयासुद्दीन तुगलक जब अपना क्या बोलिए बंगाल विभाजन का अपना अभियान करके आता है, तो ये बोलिए अपना क्या चीज, अपना एक लकड़ी के घर, बहुत थट्टा में इसकी मृत्यु होती है, गलत बोल रहा है। ठीक है, क्या बोला है, एक लकड़ी का अपना घर निर्मित करता है और वही लकड़ी का घर गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात गद्दी पर कौन बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक भैया किन के नामों से बोले हैं, स्वप्निल बादशाह, पगला बादशाह, रक्त पिपासु, प्रिंस ऑफ मनियस। ठीक है, जूना खां। ठीक है, जूना खां। ठीक है, जूना खां एक और इसका नाम था जो कि अभी एग्जैक्टली हम भूल रहे हैं। ठीक है, क्या बोले, जूना खां। ये सब नामों से किनको जाना जाता है, तो एमबीटी को जाना जाता है। और एमबीटी क्या बोलिए कि जितने भी सल्तनतकालीन सुल्तान हुए सब में अपना क्या चीज सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा शिक्षित हुआ करता था। और दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार एमबीटी के समय ही हुआ था। ठीक है, किसके समय, एमबीटी के समय हुआ था। बहुत बेहतरीन। तो अब देखिए मजे वाली बात क्या आती है, एमबीटी बोलिए अपना पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक ना, क्या बोले हैं, एमबीटी पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार कांसा का और बर्नी के अनुसार तांबा का। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार कांसा का और बर्नी के अनुसार तांबा का। अब क्या होता है, ये तो अपना चला देता है। ये देखिए करता क्या है कि इसका देखिए सर्वप्रथम पहले क्या करता है, अपने जीवन में जब शासक बनता है तो पहला काम यह राजधानी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो राजधानी कहाँ से करता है, दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी कर लेता है। और जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी करता है फिर उसके पश्चात क्या करता है, सांकेतिक मुद्रा चलाता है। और उसके पश्चात क्या करता है जी, कर को बढ़ा देता है। बहुत सुंदर, कर में वृद्धि करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं, खुरासान दुआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। ठीक है, बिल्कुल, बहुत क्या करता है, उसके पश्चात दुआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है। और उसके पश्चात क्या करता है, खुरासान या खर्चील अभियान, ये सभी इसके जो अपना क्या बोले जितना भी था ये सभी का सभी अपना क्या बोले फेल हो गया। ठीक ना। अब देखिए बात किया जाए अगर हम लोग इसकी, जब दिल्ली को अपना दौलताबाद करता है तो इसमें देखिए क्या मुख्य वजह था दौलताबाद का फेल होने का। दौलताबाद का देखिए फेल होने का अपना मुख्य वजह ये था कि बोलिए सबसे तो पहले क्या करता कि बहुत सारा था, सभी लोगों को कहता है कि भाई तुम लोग दिल्ली से अपना छोड़ के दौलताबाद। अब ये बताइए, कोई कहे कि आप अपना पैतृक घर छोड़ करके दूसरे जगह बस जाओ, कुछ लोग बसेंगे लेकिन कुछ लोग के मन में मलाल रह जाएगा। ठीक है, आप जहाँ बस रहे हैं वहाँ का पहले सिचुएशन क्या है देख लीजिए, तो वहाँ का बोलिए पानी का ही बड़ा किल्लत हुआ करता था दौलताबाद में। ठीक है, ये सब नहीं था। जो लोग बोलिए अपना क्या चीज़ जब अलग से गए तो अपना क्या हुआ कि सब लोग छोड़ो नहीं, सब बातें गलत ही बता रहे आप लोग, गलत नहीं बता रहे, सही तो सब बीपीएससी का काम, इसमें काम नहीं, इसका क्या जरूरत है, क्या जीत भैया, सीधा ऑनलाइन हम लोग का क्वेश्चन है उसमें वो मारना। ठीक है, इसको कर देखो। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ले लीजिए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका जो सिक्का वाला काम था भैया सांकेतिक मुद्रा वो क्यों फेल हो गया, तो देखिए उसके हाँ जैसे सांकेतिक मुद्रा चल को एक आप एगो चिन्ह दे दो, तू
सब इजीली दे देगा बहुत बढ़िया, आ जो लोहार वाट है ना वो अपने बाहर में एकदम गोड़ा में एकदम बहुत सुंदर। इसमें ना, इसमें देख हुआ था क्या, सांकेतिक मुद्रा में अपन बंदा कोई चिन्ह दिया ही नहीं था। ये जब चिन्ह नहीं दिया तो भैया कैसा कोई अपना बोले उसी तरह से अपना बना बना के चलाने लगा तो कंफर्म फेल हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो नहीं इस तरह से। तो चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। तो अब देखिए बात टू द पॉइंट, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एमईटी के। तो एमईटी में देखिए, और हम एमईटी में और देखिए हम क्या बोल रहे हैं। तो एमईटी में देखिए हम अपना यही जस्ट बोले हैं, इसी के दरबार में, ठीक ना, क्या बोले, एमईटी के दरबार में कौन भैया था, मोरक्को का यात्री, ठीक ना, क्या बोले, मोरक्को का यात्री 1333 में इब्न बतूता एमईटी के दरबार में आते हैं। और एमईटी के दरबार में जब आता है तो इब्न बतूता के विद्वता से यह प्रभावित होकर एमईटी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना देता है। ठीक है, क्या बोले, दिल्ली का काजी बना देता है। अब होता है देखिए, जब इब्न बतूता आता है तो इब्न बतूता के पुस्तक में जानते हैं खिलजी वंश के डाक व्यवस्था का वर्णन है, और इब्न बतूता में ही क्या बोलिए, सती प्रथा का भी वर्णन है। ठीक है, अरे ठीक है, तो ठीक है, इब्न बतूता के पुस्तक रेला में, ठीक ना, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है रेला, और रेला ही पुस्तक में क्या बोले हैं कि अपना डाक व्यवस्था का वर्णन है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं कि इसमें बोलिए सती प्रथा का भी वर्णन है। और देखिए टू द पॉइंट अगली क्वेश्चन क्या आ जाती हैं। तो देखिए जस्ट अपना अगली क्वेश्चन यहीं पर अपने आ जाता है इब्न बतूता में, क्या बोले हैं, क्या हो गया, बहुत बढ़िया, इब्न बतूता के बारे में अपना बोलिए दिया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है अपना का इसके समकालीन जाते अपना जैन विद्वान थे जिनका नाम था जिन प्रभासुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहता है कि जिन प्रभासुरी किस सल्तनतकालीन शासक के समकालीन थे, एमबीटी के समय। ठीक है, अब क्या होता है भैया, एमबीटी की चलिए मृत्यु थोड़ा करा दिया। एमबीटी की अपना मृत्यु जानते हैं थट्टा के निकट हो जाती है, और जब थट्टा के निकट बंदे की मृत्यु हो जाती है तो यहीं पर इसका भाई एफेस्टी, ठीक ना, गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, वो सॉरी, यहीं पर इसका भाई का अपना यानी कि एफेस्टी का राज्याभिषेक हो जाता है। और बोलिए एफेस्टी एकमात्र ऐसा बोलिए सल्तनतकालीन शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। बहुत बढ़िया, तो अगला क्वेश्चन देखें ना, विधायक जी आप तो ज्यादा धरा रहा है महाराज आप क्या धरा रहे हैं, कहा कभी से नहीं पकड़ा था, ओ ठीक ठीक, घबरा गए। हाँ देखो लाइट कट गया, फिर से अपना पकड़ा लीजिएगा। ठीक ना, बहुत बढ़िया, नहीं कीजिए उसको, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले, एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया था है, बहुत सुंदर, प्राणियों एवं पौधों के आंतरिक संरचना का। ठीक है, किसका अध्ययन किया था, प्राणियों एवं पौधों के आंतरिक संरचना का। ठीक है, प्राणियों पौधों के आंतरिक संरचना का। तो बजीत भाई आप कीट विज्ञान में है ना, तो आप बताइए कीट विज्ञान, कीट उट का अध्ययन किसमें किया था जी, एंटोमोलॉजी, दे तो एंटीमोलॉजी है ना, बहुत सुंदर आपको, हाँ हाँ आपको ज़्यादा मिल जा रहा हमारा मालूम है, बहुत सुंदर। एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, कीट उट का ना। तो चलिए, तो अजित भैया बताइए हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं जी, अब हमरे क्या, हमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत सुंदर। हर्पेटोलॉजी में ठीक है, सरीसृप का, अच्छा हर्पेटोलॉजी में ठीक है उसका। तो ये बताइए झाड़ियों, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया था जी, झाड़ियों में, बहुत सुंदर। तो जस्ट आप लोग जानते हैं क्या बताइए, डेंड्रोलॉजी बोल दिए ना। तो चलिए आप लोग ये बताइए, अच्छा अन्न के उत्पादन क्या है, मैनीकल्चर क्या है, अन्न के उत्पादन क्या बोलते हैं, मैनीकल्चर की मेरीकल्चर, मेरीकल्चर समुद्री हो जाएगा, मोनोकल्चर, हाँ दे तुरंत तोड़ देंगे। लालू आप अंजू क्वेश्चन आप लोग गलत मारे हैं, इसको क्या बोले सुनिए, लेते जाइए, उसने दिए थे अजीत भी, आप इससे पूछ रहे, बताइए मेरीकल्चर में क्या किया था, बताइए किसका थे, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। आप बताइए मोरीकल्चर में क्या करते हैं, अब ऐसे थोड़ी ना, आप वहाँ जब टिक दिए मतलब गलत हो गया, 1 नंबर गया आपका। आप बताइए विधायक जी, मोरीकल्चर में क्या करते हैं, समुद्र में जो अथुया है ना, क्या फिर अल्लाह ने चुप, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बोलिए, समुद्री जीवों का जो उत्पाद होता है ना, हाँ उसी को मोरीकल्चर। अच्छा, तो फिर मेरीकल्चर किसको बोलते हैं, बहुत सुंदर, आपको भी हम देते हैं इनाम। आप बताइए मोरीकल्चर उस दिन आप थे ना, हो आप थे ना रवि, मोरीकल्चर में बताइए किसका उत्पादन किया था, बोलिए, बहुत सुंदर। आप बताइए राजकुमार राव,
मोरिकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? हाँ एकदम बोलिए। समुद्री सरीसृप, बहुत सुंदर, समुद्री जीव, बहुत सुंदर। आप बताइए ये क्या है, वो क्या नाम है आपका? मोरिकल्चर, वाह बहुत सुंदर। गूगल हो गया? कौन काम हो? अच्छा पैसा सेंड कर रहे थे, बहुत बढ़िया। आप बताइए हो दीपक जी, मोरिकल्चर में किसका गूगल कर रहे थे क्या? बहुत बढ़िया। मोरिकल्चर में किसका? मेरी कच्चा मोर कच्चा दोनों एक ना है, ये अलग अलग है, समुद्र से है। इतना सुनिए मारते। हाँ बोलिए बाहर, आप बोलिएगा भला, बोलिए। समुद्री कृमि थोड़ा जीव उत्पाद करते वही है। बहुत बढ़िया, आप बोलिएगा। दोनों लोग भाई हैं? बहुत बढ़िया। देह जो है पीटते पीटते सभी लोग देह हम तोड़ देंगे, इतना देह तोड़ेंगे क्या। तो बताइए अब बार बार क्यों जाने का क्या फ़ायदा हुआ? मोरिकल्चर, मेरिकल्चर। अब बोला प्रसाद, आप मोरिकल्चर बोला आप। मोरिकल्चर समुद्री उत्पादों का अध्ययन। लाजवाब, बहुत सुंदर। तब तो सीधा आपको 50 करोड़ दिया जाएगा जी, नो डाउट, 0%। तब मेरिकल्चर में क्या करते बच्चे? मोरिकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन होता है। लाजवाब, बहुत सुंदर। हमारा तो मालूम ही नहीं था कि अभी सही बोलने वाले हैं। 50 करोड़ पहले आपको दिया जाएगा। मेरिकल्चर में सुनिए समुद्री उत्पाद का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मोरिकल्चर में, मेरिकल्चर में समुद्री उत्पाद का, ठीक है, ठीक ना, समुद्री उत्पाद का। समुद्री उत्पाद में बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। अब मोरिकल्चर में क्या करते तो भैया समुद्री रेशम का, ठीक है, ठीक है। अब मोनोकल्चर में कहे तो अनाज क्या करते हैं, बहुत दुख होता है। समुद्री जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेरिकल्चर समुद्री उत्पाद का भी अध्ययन। नहीं रेशम, नहीं सुनिए, समुद्र नहीं बता रहे, सुनिए। मोरी नहीं, मेरी कल्चर में पहले अध्ययन नहीं होता, ठीक ना। कल्चर में जहाँ पे खेती अथवा उत्पादन किया है तो ये होता है, ठीक ना। हाँ तो उसका अध्ययन अपना दूसरा हो जाएगा। ओशनियोलॉजी में तो हो जाएगा, महासागर का अध्ययन, उसका कुछ दूसरा होता है। तो मोरिकल्चर, मेरिकल्चर और मोनोकल्चर तीनों हो गया। तो ये बताइए दीपक जी, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मोनोकल्चर में किसका बोले हैं? मोनोकल्चर में अनाज का। हर्पेटोलॉजी बताइए दीपक जी, बहुत बेहतरीन। ये क्या है गोपाल जी, बताइए मोनोकल्चर में जी। मोनोकल्चर बहुत। हर्पेटोलॉजी में बता दीजिए, क्वेश्चन नहीं था हर्पेटोलॉजी में। हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का, ठीक है, बहुत सुंदर। आप अपना नाम क्या बताए थे? उमेश, बहुत सुंदर। क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए, किसको क्या इसको? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए। लेकिन देखिए बड़ा दुख हुआ कि आप लोग लल्लू लल्लू या पंजू पंजू क्वेश्चन में जब क्या बोला था, बता ओ वो तो ठीक है, आप इसका ना गलत कर दे। रुका हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा इसको स्टॉप कीजिए हो। अरे वो स्टॉप नहीं, हाँ हो गया।